नमस्कार। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर सोया प्रदेश का ताज हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश को ये ताज दिलाने वाले किसान, सोया उत्पादक किसान हमारे साथ हैं। उनकी क्या मेहनत रही है, वो इस प्रदेश से, सरकार से क्या चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, ये बताइए, मध्य प्रदेश ने एक बार फिर सोया प्रदेश का ताज हासिल कर लिया है। किस सोया उत्पादन आप भी करते हैं, किस तरह की परेशानियां आती है आपको सोया उत्पादन में, और उत्पादन का लाभ कितना मिलता है आपको? मध्य प्रदेश एक सोना उगलने वाला प्रदेश है। सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हर बार हमारा प्रदेश सोयाबीन में अव्वल आ रहा है, मगर किसान किस परिस्थिति में सोयाबीन को उत्पादन कर रहा है, वो विकट परिस्थिति है। अभी वर्तमान में सोयाबीन में पीला मोजा, इल्लियाँ, कई तरह की बीमारियां आ रही है। अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि। अब सोयाबीन की लागत इतनी बढ़ गई विगत 10 सालों में कि उसका लागत मूल्य भी हमको नहीं मिल पा रहा है। हम बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया को और प्रदेश को 29 में से 29 सीटें दी। हमें बड़ा विश्वास था कि हमारे सीएम, पूर्व सीएम मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ये प्रदेश के कृषि मंत्री बने हुए हैं। बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को, मगर इनकी उम्मीद भी केवल ढकोसला और खोखला साबित हो रही है। एक बार पुनः हम किसानों की ओर से मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, कृषि मंत्री से, कि आप सोया प्रदेश को ध्यान दें, वरना कहीं सोयाबीन के नाम से प्रदेश का नाम गुम न हो जाए। मध्य प्रदेश का नाम सोया प्रदेश के नाम से गुम ना हो जाए, क्या वजह है? ऐसे किसान क्यों परेशान है? इतना क्या है? आप भी एक किसान हैं, आप बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि किसान ही इस बात को अच्छी तरह से बचा सकता है सरकार को। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश का दर्जा मिला है, किसान सोया प्रदेश का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि सोयाबीन उत्पादन किसानों ने किया। किसानों की मेहनत के कारण आज नेतागण अपनी बखान वहाँ दिल्ली में कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश सोया प्रदेश बन गया। लेकिन आप एमएसपी पे खरीदी क्यों चालू नहीं करवा रहे? किसान सोया प्रदेश उसी दिन कहलाएगा जिस दिन आप मंडियों में एमएसपी पे खरीदी चालू कराओ। 2 राज्यों में चुनाव है, आपने वहाँ एमएसपी लागू कर दी, और जब मध्य प्रदेश में आप सोया प्रदेश कह रहे हो तो यहाँ क्यों लागू नहीं की? जिस प्रदेश में आयात में सोयाबीन पैदा हो रहा है, उनके किसानों को आपने बेसहारा छोड़ दिया। हमारी एक ही मांग है कि मंडियों में एमएसपी पे सोयाबीन खरीदी हो। हमको लागत मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य चाहिए। लागत तो निकल ही नहीं पा रही है। हम जानवरों से लड़ते हैं, हम पशु पक्षियों से लड़ते हैं, हम प्राकृतिक आपदाओं से लड़ते हैं, उसके बाद हम सोयाबीन उत्पादन करते हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि आप सोया प्रदेश कह रहे हो, पूरी जमीनें एक बार सरकार खुद बोले। किसान 1 साल के लिए पूरे मध्य प्रदेश की जमीनें सरकार को निःशुल्क दे देगा, और वो इन कृषि विभागों के भरोसे उत्पादन करके देख ले। उसके बाद आप सोया प्रदेश की डिग्री ले आना, उस दिन से हम खेती करना छोड़ देंगे। वैसे ये बताओ कि आप भी सोया उत्पादक किसान हैं, युवा हैं, किस तरह की परेशानियां सामना करना पड़ता है सोया उत्पादन में? सोयाबीन में पहले जो होता है 400 से 500 रुपये की हकई जो चलती है, उसके बावजूद दवाई का जो छिड़काव रहता है, बुआई का जो रहता है, जो लागत मूल्य रहती है, उससे कम से कम 400 से 500 रुपये और बीघा के कम मिलते हैं, जबकि और लाभ होना चाहिए। और सोयाबीन के जो भाव है उसके कारण हानि है किसान को। जैसे अभी जो भाव चल रहा है उसमें क्या लागत मूल्य निकल जाता है? नहीं, सोयाबीन की जो 1 बीघे की लागत है लगभग 13 से 14-15 हज़ार के लगभग। उसके बावजूद सोयाबीन 2 कुंटल या 2.5 कुंटल होती है। उसमें अगर 4,000 बिकेगी तो 12 से 12,500 हज़ार रुपये की सोयाबीन बनती है, और 2 से 2,500 रुपये किसान हानि में ही है, मतलब घाटे में है। तो फिर क्या कारण है कि किसान ज्यादातर सोयाबीन ही उत्पादन करता है? क्या वजह है? घाटे की खेती क्यों कर रहा है किसान? खरीफ का अभी जो खरीफ की सीजन है, इसमें मध्य प्रदेश में जो परिस्थितियां है वो सोयाबीन के अनुकूल है। इसके अलावा धान की खेती, रतलाम जिले और आसपास में पानी की इतनी उपलब्धता नहीं है कि धान की खेती हो पाए। मिर्च का उत्पादन भी रतलाम जिले में नहीं हो पाता है, इसलिए सोयाबीन की खेती घाटे के कारण होने के कारण भी करने को मजबूर है किसान। 2 साल से सोयाबीन जो मध्य प्रदेश पिछड़ा था सोया स्टेट में, कारण ये था येलो मोजेक की समस्या। लेकिन उसके लिए अभी नई किस्में जो आई है सोयाबीन की, वो इस समस्या से निजात तो दिला रही है, पर भाव नहीं होने के कारण, सोयाबीन के कारण किसान असंतुष्ट भी है, और किसानों के अंदर आक्रोश है कि भाव तो कम से कम 5,000 से ऊपर होना चाहिए। एमएसपी से नीचे बिक रहा है सोयाबीन, आज 4,000 बिक रहा है, 8,000 रुपये प्रति बीघे की लागत आ रही है। तो सोयाबीन पे 1,000 या 1,500 रुपये का अगर मुनाफा होगा किसान को अगर 1 बीघा पे, तो जो ये निम्न और कम भूमि वाले जो किसान है वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? दादा आप बताओ, आप भी किसान हैं, सोयाबीन बोते होंगे,
क्या लगता है कि जो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश का खिताब मिला सबसे ज़्यादा सोया उत्पादन में, क्या मानते हैं कि ये सही है? सरकार जो किसानों को सुविधा दे रही वो यहाँ सुविधा साहब नुकसान नहीं नुकसान हो रहा। इल्ली वगैरह कटई वगैरह मजदूरों के देखो ना साहब 500 रुपये ले रहा है एक मजदूर, तो कहाँ से वो पूरा करेगा? तो इल्ली एक तो मजदूर एक इल्ली, और फिर मौसम भी कभी क्या कर लेता है कभी क्या कर लेता है, अपने ऊपर तो निर्भर है ही नहीं ना, इसलिए नुकसान ही नुकसान हो रहा है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? बस भाव तो होना चाहिए साहब, 4000 4,500 बिक रहा, क्या होता है उससे? कितना भाव चाहते हैं आप? सब कम से कम 7-8 हज़ार तो चाहिए सर। भैया आप भी किसान हैं, ये बताएं सोयाबीन का भाव आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं आप लोग? सोयाबीन का 5,000 बिके वहाँ तक तो कुछ भी नहीं मिलता है किसान को, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का भाव चाहिए तभी किसान जी पाएगा। सोया प्रदेश खिला रहा है, उत्पादन इतना अच्छा हो रहा है, फिर क्या वजह है कि आप लोग इतने परेशान हैं? भाव नहीं मिल पा रहा है, सबसे मेन समस्या हमारी भाव नहीं मिल पा रहा है। उससे कहाँ से उत्पादन कर देंगे तो क्या होगा, भाव नहीं मिलेगा तो कहाँ से जी पाएगा किसान। अच्छा दादा, तुम भी युवा हो, किसान हो, बताएं सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को ताज मिला है, क्या कहेंगे आप इस पे? मेरा तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से कहना है, जो अपने आप को किसान का पुत्र बताते हैं, वो किसान की व्यथा समझ के सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये कर दें, अन्यथा उनको किसान पुत्र कहने का कोई अधिकार है ही नहीं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पोस्ट करी थी सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि सोयाबीन फिर से पूरे देश में पहले नंबर पर आया सोयाबीन के मामले में, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि पहले नंबर पर आया है मध्य प्रदेश, तो वो भी सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये कर दें। जैसे कि चुनाव का समय अभी महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में भी उन्होंने एमएसपी पे खरीदी शुरू करे, ऐसे ही एमएसपी पे खरीदी मध्य प्रदेश में शुरू कर दें, यही निवेदन है मेरा। एक अंतिम मेरा सवाल ये रहेगा प्रजय आपसे, मध्य प्रदेश को सोयाबीन उत्पादक किसान ज़्यादा संख्या में है, यहाँ बड़ी खरीफ की ये फसल अच्छी मानी जाती है, क्या किसानों को तकलीफ जो आती है, मूल तकलीफ क्या रहती है? प्राकृतिक आपदा रहती है या सरकार जो कम भाव में खरीदी करती है वो रहती है? मूल तकलीफ प्राकृतिक आपदा तो है ही सही, लेकिन मूल तकलीफ ये है कि उसको उसका उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाता। कितनी परेशानियों से जूझते हो, क्योंकि सोयाबीन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा किसान का। मक्का की तरफ जा रहा था किसान, लेकिन जंगली सुअरों ने और घोड़ा रोजों ने इतना आतंक कर दिया कि मक्का की पैदावार भी शून्य होने लगी है। अब एक ही मात्र विकल्प है सोयाबीन। सोयाबीन जब बोता है वहाँ से लगाकर जब वो खेत के बाहर करता है, पिछले 3 साल से आप लगातार देख रहे हो, जब हार्वेस्टिंग का समय आता है और बारिश परेशान करती है, लेबर मिल नहीं पाता है, और 1 बीघा में हार्वेस्टिंग का खर्चा 1500 से 2,000 रुपये है। तो इतनी लागत लगने के बाद अब किसान जाएगा कहाँ? बड़ा किसान तो उसको एक्सेप्ट करके पीछे गेहूं का लगा के उसको पूर्ति कर लेता है, लेकिन जो छोटा किसान है, बहुत निम्न स्तर का किसान है, जिसके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो अपना पेट पालने के लिए या तो जमीन बेचता है या जमीर बेचता है। आपके पास भी खेती है कि सोयाबीन बोते होंगे, हमें इस बार देखने में पीला मोजक का प्रकोप ज़्यादा है, तो क्या उसके बावजूद भी कि इतना उत्पादन हो रहा है कि किसानों को फायदा मिल जाए? उत्पादन तो क्या, किसानों की संख्या इतनी अधिक है तो किसान चींटियों के माफिक है। सब लोग कह रहे हैं कि 75% कृषि प्रधान देश है और किसान है। जब संख्या किसानों की इतनी है तो थोड़ा थोड़ा उत्पादन होगा, तब भी वो बम्पर स्टॉक कर देगा। सरकार एक बात पे ध्यान नहीं दे रही है, हर चीज इंपोर्ट करती है। क्यों न कृषि पे लगने वाली चीजें, खाद हो, दवाई हो, कृषि यंत्र हो, ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं करती है? सारे दाम किसानों को कम करने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। तेल इंपोर्ट किया जा रहा है, खली इंपोर्ट किया जा रही है। अरे करना एक्सपोर्ट चाहिए ताकि देश आत्मनिर्भर बने और ज्यादा अच्छा दाम मिलेगा। किसान रीढ़ की हड्डी है, अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, वरना एक दिन देश गुलामी की ओर चला जाएगा। ये थे रतलाम के किसान जिन्होंने मध्य प्रदेश के सोया प्रदेश का ताज जो है उसके लिए खुशी तो जताई, लेकिन उनका यह कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में किसानों की भलाई के लिए एमएसपी पे सोयाबीन की खरीदी शुरू करे। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।